लेकिन उसके लिए भी पढ़ना पड़ता है ना, पढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, तो उसके लिए ध्यान देने के लिए मेरे को टाइम लगता है, बस ऐसा है। खुद के लिए खुद के लिए तो सोने का टाइम निकालो नहीं, खुद के लिए बाकी और भी चीजें कुछ करने का मन करता है। कभी कुछ वीडियोस भी हो सकते हैं देखने के, काम के, लेकिन हाँ वो खाली टाइम वाला टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी, जो कई बार मिल जाता था पहले, वो थोड़ा कम है। चलो खैर, देखते हैं आगे चल के, संडे वनडे को थोड़ा टाइम मिलता है खुद के लिए, बस ऐसा है आजकल। चलिए, तो ये वाले क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग, आई गेस एक्सरसाइज कर रहे थे हम लोग आर्टिकल्स की, राइट? ओके, तो कहाँ तक कर लिया था हम लोगों ने? यहाँ कहीं तक हो गया था हमारा, शायद 20 तक हो गए थे, राइट? हाँ, 21 हमने क्लास में किया था, याद होगा मेरे ख्याल से। यस सर। 21 हमने क्लास में किया था। चलिए फिर 21 का आंसर सबको पता है ना? सबको पता है तो बताओ, अगर नहीं पता है मतलब देख के तो पढ़ो एक बार, और जिन्होंने शायद अगर स्किप किया हो। ठीक है, यार हमने कर लिया था गोइंग गो टू द सिनेमा को, यहाँ पे दिस वी डिड यस्टरडे, जो भी लास्ट क्लास थी। खुशी आपने, अच्छा नहीं, खुशी इसमें दा नहीं आएगा। बाकी लोग बताइए, जिन्होंने कर रखा है वो बताओ। दैट कॉम्पैक्ट, नो खुशी। आई गेस तुमने ये वाला रूल मिस कर दिया था स्टार्टिंग में, शायद तुमने बाद में ज्वाइन किया था ना, ऐसा था? यस सर। या इसमें नो एरर होगा। देखो द थिंग इज कि जब मैंने डेफिनेट आर्टिकल का यूज पढ़ा रहा था, अगर किसी और का छोटा हुआ है तो एक बार देख लेते हैं, बाकी मैं आपको बता देता हूँ एक बार। क्या था कि सिंगुलर के साथ अगर आप सिंगुलर को यूज कर रहे हो, तो हमने एक एग्जांपल पढ़ा था कि अगर मुझे जैसे किसी सिंगुलर नाउन के साथ द लगाना है और पूरी कैटेगरी की बात करनी है, तो जैसे द हॉर्स इज अ यूजफुल एनिमल, ये एग्जांपल हमने लिखा था, द हॉर्स इज अ यूजफुल एनिमल। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात बोली गई थी, द हॉर्स अगर मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, सिंगुलर के साथ द लगा रहा हूँ, तो ये इट कैन रिप्रेजेंट अ कैटेगरी। ठीक है, देखो स्पेसिफिक के लिए तो द यूज करते ही है, लेकिन सेंटेंस पे भी डिपेंड करता है कई बार कि हम क्या बात कर रहे हैं। स्पेसिफिक के लिए मतलब जैसे द हॉर्स व्हिच यू सी इन द ग्राउंड, ऐसा, तो उसकी बात कर रहा हूँ तो वो स्पेसिफिक बताएगा। लेकिन सेंटेंस अगर इस तरीके से है तो हमें पता चल रहा है कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके साथ हम द लगा देंगे। दूसरा, अगर इसी बात को मैं ऐसे बोलूं, हॉर्सेस आर यूजफुल, तो भी ठीक है। ठीक है, यानी कि प्लूरल के साथ मैं दा ना लगाऊं, अगर मैं प्लूरल के साथ दा ना लगाऊं, ऐसे इस तरीके से प्लूरल में बोलूं तो भी सेंटेंस ठीक है। तो प्लूरल के साथ अगर मैंने दा लगा दिया तो स्पेसिफिक हो जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ अगर दा ना लगाएं तो भी कैटेगरी की बात चली। तो बेसिकली बात ये है, सिंगुलर के साथ डेफिनेट आर्टिकल लगाना और प्लूरल के साथ आर्टिकल ना लगाना, दोनों ही केस में यू कैन रिप्रेजेंट अ कैटेगरी। तो इस वाले सेंटेंस में अगर देखा जाए क्या था, द फैक्ट दैट द कॉम्पैक्ट कार, तो बेसिकली आप कॉम्पैक्ट कार को कंपेयर कर रहे हो कन्वेंशनल कार से। ठीक है, तो ये भी कैटेगरी शो कर रहा है, और प्लूरल के साथ दा नहीं लगाया, ये इसलिए कैटेगरी शो कर रहा है। तो दैट्स व्हाई देयर इज नो एरर, बिकॉज़ वी आर कंपेयरिंग कैटेगरी विद अ कैटेगरी। ठीक है, इसलिए इसके अंदर एरर नहीं था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 22। यस, बिल्कुल सही, सबने सही बताया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी विल रिमूव आर्टिकल, क्योंकि हमने पढ़ा था बाय कार, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय शिप, बाय स्पेसशिप, जो बोलने का मन करे, यू विल नॉट यूज आर्टिकल विद दिस। ठीक है, 23 देखते हैं।
ओके यस शिनू एंड ममता, बाकी लोगों को भी देखिए आंसर यही होगा। तो थैंक्स टू एन इंसाइट एंड परसिस्टेंस नहीं, थैंक्स टू द इंसाइट। व्हाई? बिकॉज हम देखो ये क्या है, क्वालिटीज है। जैसे हमने एग्जांपल किया था ना ऑनेस्टी, द ऑनेस्टी हमने पढ़ा था, क्योंकि किसी पर्सन की हम क्वालिटी बता रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं कि हाँ उसी इंसान की क्वालिटी। तो यहाँ पे हम इंसाइट और परसिस्टेंस, दीज आर क्वालिटीज, और ये किसकी क्वालिटी है? उस लोकल डॉक्टर की। तो इसमें बोला जा रहा है उस लोकल डॉक्टर के इंसाइट और परसिस्टेंस की वजह से hundreds of victims have been able to resume a normal life। ठीक है, तो इनकी बात चल रही है, तो इसके साथ हम लोग दा लगाएंगे, क्योंकि इनकी क्वालिटी की, एक डॉक्टर की क्वालिटी बताई जा रही है, उससे रिलेट कर दिया। ठीक है, स्पेसिफिक, इसलिए दा लगेगा। 24 people in Darwin had become so accustomed to cyclone warnings that few of them paid any attention to the radio warnings which began this morning. Shinu and Khushi, okay. She was saying no error. Okay, let's have a look at this. Shinu, यहाँ पे हम दा नहीं लगाएंगे, बिकॉज यहाँ पे हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे, मतलब ठीक है साइक्लोन वार्निंग्स के लिए किसी टाइम की साइक्लोन वार्निंग की बात नहीं चल रही है, इसमें बस बता रहे कि उनको साइक्लोन वार्निंग्स सुनने की आदत पड़ गई है, ऐसा है। तो जो लोग डार्विन में हैं, डार्विन में भी जगह का नाम है यहाँ पे, तो पीपल इन डार्विन हैड बिकम सो अकस्टम्ड टू मींस दे आर हैबिचुअल टू, ठीक है, तो उन्हें आदत पड़ गई सुनने की, and to cyclone warnings, that few of them paid any attention to the radio warnings which began this morning, कि बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया रेडियो वार्निंग्स पर जो उस सुबह हो रही थी। ठीक है, ठीक है, देखो यहाँ पे हमने द रेडियो वार्निंग्स लगाया है क्योंकि हम उस पर्टिकुलर दिन की बात कर रहे हैं, देखो ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन जनरल बोले कि साइक्लोन वार्निंग सुनने की आदत पड़ गई है, ऐसा। ठीक है, तो यस, आप लोग बताइए बाकी लोगों का क्या कहना है, इसमें क्या होगा? ठीक है, सबको नो एरर लग रहा है, तो नो एरर ही है इसमें, देयर इज नो एरर इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, सेंटेंस एकदम सही है। एंड ये समझ में आ रहा है, मतलब अगर हमारा दिमाग जाता कई बार या किसी का जाता है तो शायद फ्यू में जा सकता था, कि यहाँ पे शायद कुछ और आना चाहिए। फ्यू का यूज एकदम परफेक्ट है यहाँ पे, समझ में आई वाला चीज, है ना? यस, ठीक है, क्योंकि बात बोल रहे हैं कि सबको आदत पड़ गई है सुनने की, बट दे आर गेटिंग स्पेसिफिकली। अरे वो तो ठीक है, लेकिन यहां से पता चल रहा है कि साइक्लोन वार्निंग्स, वहां पे वार्निंग साइक्लोन की आती रहती होंगी, ऐसा वाला। ठीक है, मतलब ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि वहां पे अर्थक्वेक की वार्निंग भी आ रही है, इसकी बारी आ रही है, तो उस दिन जो साइक्लोन वार्निंग हुई थी तब लोगों ने ध्यान देते हैं, या फिर बाकी वार्निंग्स पे ध्यान नहीं देते, साइक्लोन वार्निंग्स पे ही ध्यान देते हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो हम क्या लगाते? यहाँ पे दे आर नॉट स्पेसिफिक अबाउट साइक्लोन वार्निंग्स, दे आर जस्ट सेइंग दैट कि वहां पे साइक्लोन वार्निंग्स तो आती रहती हैं। ठीक है, दे आर अकस्टम्ड टू साइक्लोन वार्निंग्स। अगर ऐसा कुछ होता ना कि देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ वार्निंग्स, ठीक है, जो डार्विन में आती रहती हैं, जो लोग कई बार टेलीकास्ट करते रहते हैं, या फिर उस पे कई बार ब्रॉडकास्ट होती है रेडियो पे। ठीक है, बहुत सारी वार्निंग्स होती है, लेकिन दे आर अकस्टम्ड टू द साइक्लोन वार्निंग्स, लेकिन वो लोग साइक्लोन वार्निंग सुनने की आदत है उन्हें। ऐसा कुछ होता तब हम यहाँ पे दा लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन जनरल यानी चीज बोले कि साइक्लोन वार्निंग सुनने की उनकी आदत इतनी ज्यादा पड़ गई है कि वहां पे ये पर्टिकुलरली होती ही रहती है वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्पेसिफिक वार्निंग्स की बात नहीं चल रही है, यहाँ पे बस बता रहे हैं कि दे आर अकस्टम्ड टू साइक्लोन वार्निंग्स, ओके, टू द साइक्लोन वार्निंग्स नहीं।
समझ आया संदीप क्या हुआ है नहीं? प्रतिभा, यू वांट टू से समथिंग? यस सर, सो वाइल स्पीकिंग मुझे इसमें ऐसा लगा कि अगर मैं बोलूं तो इसमें आना चाहिए वार्निंग्स दैट ओनली अ फ्यू ऑफ देम भी हम थोड़ा लगा, क्योंकि सिर्फ फ्यू में थोड़ा सेंस। अच्छा, फ्यू में थोड़ा सेंस मैं बताता हूँ कैसे होगा। देखो, दे हैव बिकम अकस्टम्ड टू साइक्लोन वार्निंग्स, मतलब दे आर हैबिचुअल, तो भी रोज उन्हें सुनाई दे रहा है, ठीक है, तो बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया, ठीक है। इस चीज को जस्टिफाई कर रहा है कि उस दिन जो साइक्लोन वार्निंग की आदत उनकी इतनी ज्यादा सुनने की पड़ गई है कि अगर कोई नया इंसान जाएगा तो उसका तो ध्यान एकदम से जाएगा, ठीक है, कि ये नई चीज क्या चल रही है। जैसे हमारे कॉलर ट्यून था ना पहले, कोरोना वाला नया जब आया था, ठीक है, तो पहली बार में सुनने में अमिताभ बच्चन की आवाज एकदम नया नया लगा, भी क्या हो रहा है एकदम से, ये मुझे लगा किसी ने फोन उठा लिया उधर से, केबीसी में तो नहीं लगाती मैंने, ठीक है, तो इस टाइप की कोई चीज है। लेकिन अगर अब हमारी डेली सुनने की आदत पड़ गई तो वैसे मेट्रो स्टेशन में भी बजता है तो हमें लगता है भी ठीक है, लाइट है, अब ये हमारा ध्यान नहीं जाता क्योंकि आदत पड़ गई है, तो बहुत कम लोग ध्यान देते हैं उस चीज की तरफ। तो यहाँ से उन्होंने इसी चीज की तरफ ये सिग्निफाई किया, ये यहाँ पे सिंबलाइज करे कि भाई उनकी रोज मतलब सुनने की आदत इतनी ज्यादा पड़ गई कि बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया। तो याद होगा हमने फ्यू और अ फ्यू कल पढ़ा था, ये उसी का पार्ट है। फ्यू हम लोग यूज कर रहे थे जहां पे बोल रहे हैं बहुत कम, तो दिस इज अ सेंटेंस वेयर बहुत कम इज जस्टिफाइड, कि बिकॉज उनकी आदत पड़ गई थी इसलिए बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया इस चीज की तरफ। गॉट इट? यस सर। या और संदीप यादव समझ में आया कि यहाँ पे हम लोग क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक ऐसा कुछ नहीं कह रहे कि साइक्लोन वार्निंग्स का ही कुछ, ठीक है, यहाँ पे बता रहे साइक्लोन वार्निंग सुनने की आदत पड़ गई है, वहां पे यही पढ़ती होंगी बस। चलिए 25, तो इसमें यस, इसमें 2 एरर है क्योंकि बाकी सारी चीजें ठीक है यहाँ पे। और इसमें एक और चीज मैंने बताई थी, फिर से देख लो जरा एक बार। यहाँ पे मैंने बोला था ना कि यहाँ पे द रेडियो वार्निंग्स हमने लगाया क्योंकि हम बता रहे हैं उस दिन जो रेडियो वार्निंग हो रही थी वो, इसलिए हमने यहाँ पे द लगाया। और अगर इस यहाँ पे भी अगर हम लोग बोल रहे थे कि बोल रहे होते कि उस दिन जो साइक्लोन वार्निंग आई थी ऐसा कुछ, अगर इस रेडियो की जगह साइक्लोन भी लिखा होता तब भी यहाँ पे द लगता, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेसिफिक दिन का बता रहे हो आप, ये चीज है, ठीक है। चलिए 25, one should be true to one's promises in order to earn name and fame in the life. In life, yes. है ना? Yes, correct. ममता एंड खुशी, यहाँ पे क्या जाएगा? In life आएगा। मेरे ख्याल से द लगाते लाइफ तो द लाइफ ऑफ पाई टाइप का कुछ होता तो बोलते, तो बिल्कुल सही, इन लाइफ। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Yes, the seed of all the modern amenities lies in science. In the science नहीं, ठीक है, the science of something, the science of whatever, अगर ऐसा कुछ बोल रहे हो किस चीज की साइंस तब आर्टिकल लगाएंगे वरना नहीं लगाएंगे, तो यस इन साइंस हो जाएगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट 27, comparative to science। तो अब 27 का बोल रहे हो? द साइंस नहीं, फिर से देखो इस क्वेश्चन को, इनवर होगा इसमें। म्यूजिक इज साइंस बट सिंगिंग इज एन आर्ट। यस खुशी, करेक्ट। यस ममता, यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यूजिक इज अ साइंस, ठीक है, बट सिंगिंग इज एन आर्ट। इसे ऐसे बोलेंगे ना, म्यूजिक इज अ साइंस बट सिंगिंग इज एन आर्ट। म्यूजिक एक साइंस है बट सिंगिंग एक आर्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से जो एक करके बोलते हैं ना, म्यूजिक एक विज्ञान है और सिंगिंग एक कला है, ऐसा वाला,
ठीक है, वी ऑल्सो स्पीक दिस थिंग इन हिंदी कि ये एक कला है। हर एक चीज के लिए बोल देते हैं ये करना भी एक कला है, तो भी खाना बनाना भी कला है, पढ़ाना भी कला है, और पढ़ना भी कला है, सब कला ही है, ठीक है। तो एवरीथिंग इज एन आर्ट, और हर चीज में साइंस भी है। तो म्यूजिक इज अ साइंस बट सिंगिंग इज एन आर्ट। तो यस, इस तरीके से बोलते हैं हम लोग, तो यहाँ पे ए आ जाएगा। एंड सेट द म्यूजिक टीचर ने कहा, ठीक है। तो यस, वी विल पुट इंडेफिनिट आर्टिकल बिफोर साइंस। क्लियर है सबको? नेक्स्ट, it is a pity that the son of millionaire should indulge in stealing. ठीक है, दिस इज समथिंग विच यू माइट मिस। मतलब अगर पढ़ रहे हो तो शायद दिखने से मिस हो सकता है, लेकिन बोलने में आप मिस बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। तो इट इज अ पिटी, मतलब ऐसा बोलते हैं कि काफी दुख की बात है, किस तरीके की बात है, शर्मनाक है, व्हाटएवर। तो इट इज अ पिटी दैट द सन ऑफ अ मिलियनेयर, ठीक है, दिस इज हाउ वी से दिस थिंग कि एक मिलियनेयर का बेटा ऐसी चीजों में इन्वॉल्व हुआ, ठीक है। तो सन ऑफ अ मिलियनेयर, तो इसीलिए मैंने बोला कि इफ यू आर गोइंग टू स्पीक दिस, तो आप पक्का यहाँ पे ए लगा के ही बोलोगे, ठीक है। और तो लिख रहे हो अगर, तो उस पर भी ध्यान देना है कि यहाँ पे आर्टिकल हम लगाएंगे इस तरीके से। इट इज अ पिटी दैट द सन ऑफ अ मिलियनेयर शुड इंडल्ज इन स्टीलिंग। Okay, 29. Now this is a different kind of question. Is most might may is most might be it is हाँ इसीलिए मैंने might be बोला बाद में। ममता इसमें एरर है एक्चुअली, ये इट लुक्स लाइक कि इसमें एरर नहीं है, बिकॉज हमने सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का ही यूज पढ़ा है, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या आएगा, it is the most important question which you have to prepare very carefully. I'll tell you what is happening in this question. एक तरीका होता है बोलने का, ये एक सबसे जरूरी सवाल है जो तुम्हें तैयार करना है, ठीक है। दिस इज हाउ यू से इट। ये एक सबसे जरूरी सवाल है जो तुम्हें तैयार करना है, जहां पे यू आर नॉट कंपेयरिंग एनीथिंग विद द कैटेगरी, ऐसा कुछ नहीं बता रहे हो। मतलब अगर मैं ऐसे बोलता ना, this is the most this is the it is the whatever you want to say, this is the most important question in the book, ठीक है, इन द बुक, ठीक है, ऑफ द चैप्टर, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, कुछ भी ऐसा बोलना होता है कि चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप का अगर आप कुछ भी बोल रहे हो तो उसके साथ आप दा लगा लेते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेकिन आपने क्या बोला, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ ही साथ आप विच लगा के आप इसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हो, उसी क्वेश्चन के बारे में आगे बता रहे हो जो तुम्हें तैयार करना है एग्जाम के लिए, विच यू हैव टू प्रिपेयर वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से तैयार करना है। ऐसे केस में यू हैव टू यूज इंडेफिनेट आर्टिकल उसके साथ में, ठीक है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो तुम्हें तैयार करना है, बिकॉज यहाँ पे आप कंपेयर कर ही नहीं रहे हो, आप बिल्कुल नहीं बता रहे कि किताब का सबसे इंपॉर्टेंट है कि कहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट है, यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट अ सिंगल क्वेश्चन हियर। तो ऐसे केस में यू यूज इंडेफिनेट आर्टिकल विद दिस थिंग, ठीक है। और जहां भी हम बताते हैं कहाँ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट है सवाल किताब का कि व्हाटएवर कहीं का भी, उसके साथ आप यूज कर लेते हो ये और द। क्लियर हुआ? कोई सवाल हो तो पूछो यहाँ पे, इफ यू वांट टू आस्क समथिंग, कोई कंफ्यूजन है तो भी। क्लियर? ठीक है, तो अगर आप एक ही चीज को लेके बात आगे बढ़ा रहे हो तो आप उसके साथ में एक ही लगाओगे, ऐसा है। नाइस, ठीक है, चलिए बढ़िया है, फिर तो समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
यस करेक्ट, मेरे ख्याल सबको दिख रहा होगा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र इज अ रिवर, तो रिवर के साथ हम लोग द लगाएंगे। ठीक है, तो यस, द ब्रह्मपुत्र इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स दैट ओरिजिनेट इन द हिमालयाज। ठीक है, तो यस यहाँ पे हम लोग द लगाएंगे इसके साथ। 31 31 हाँ, द कृष्णा। संदीप यार, यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे द लगाने की जरूरत क्या है? नॉर्थ इंडिया लाइक अभी जगह के हिसाब से भी डायरेक्शन वाले केस में नहीं बोल रहे वैसे। नॉर्थ इंडिया हम सीधे प्लेस के हिसाब से बता रहे हैं इसके लिए। ठीक है, दैट्स नॉट, वी आर नॉट शोइंग डायरेक्शन, अभी ये प्लेस है यहाँ पे। हाँ ठीक है, द गेंजिस इज फॉर नॉर्थ इंडिया, व्हाट? यस, कृष्णा भी रिवर है ना, बट द कृष्णा इज फॉर साउथ इंडिया। तो यस, द कृष्णा लगाएंगे। ममता, शोभित एंड प्रतिभा, करेक्ट। यहाँ पे हम लोग द कृष्णा लगा देंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 32 आई गेस इसका आंसर किसने दिया था? शीनू ने दिया था। द फर्स्ट यूरोपियन सेलर टू कम टू इंडिया इन द मॉडर्न टाइम्स। नहीं, इन मॉडर्न टाइम्स इज फाइन, अभी टाइम के साथ हम द लगाने की जरूरत नहीं यहाँ पे। इन मॉडर्न टाइम्स। आई गेस सही वाला सेंटेंस। हाँ, द फर्स्ट यूरोपियन सेलर टू कम टू इंडिया इन द मॉडर्न टाइम्स, इन मॉडर्न टाइम्स वाज वास्को द गामा। आई फील देयर इज नो एरर इन दिस वन। ठीक है, यस देन नो एरर। या ठीक है, बिल्कुल सही। काफी सारे लोग सही जवाब दिया इसका, बिल्कुल सही। द मैन इज द ओनली क्रीचर दैट इज एंडाउड विद द पावर ऑफ स्पीच। ऑफ कोर्स यहाँ पे हम लोग मैन की जो बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट मैनकाइंड, तो वी विल नॉट यूज डेफिनेट आर्टिकल हियर। करेक्ट, मैन इज द ओनली क्रीचर दैट इज एंडाउड विद द पावर ऑफ स्पीच। सभी को याद है ये वाला? चलिए लास्ट देखते हैं। लास्ट नहीं, भी और भी है। ओके, 34 देखते हैं तो फिर। On the staff of this office hold the view that Mr. Sinha is a very wise and an intelligent officer. Yes.
sir.